बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा भाई, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ और आप बताएं कि मुबारकबाद किस चीज की? खैर मुबारक। मुबारकबाद इस चीज की कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में होने वाले साफ शफाफ इंतखाबात के बाद बिल आखिर आज सियासी जमातें जो हैं वो किसी मुआहदे तक पहुंच गई हैं। दुआए खैर जो है वो कर ली गई है। आसफ अली जरदारी साहब सदर मुमलिकत आ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वजीर आजम पाकिस्तान आ रहे हैं। पंजाब के अंदर गवर्नर जो है वो पीपल्स पार्टी का होगा। केपीके के अंदर गवर्नर पीपल्स पार्टी का होगा। मुस्लिम लीग नून, उसको सेनेट के अंदर ज़ाहिर है वो मिल जाएगी चेयरमैनशिप। और ये मामला सारे सेटल हो गए हैं। लोग अब ये सवाल कर रहे हैं कि 16 महीने तक मुल्क के अंदर मईशत का जिन बेकाबू करने वाले दोबारा आ गए हैं, तो हम अब कहां जाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। जैसी आपने मुबारकबाद दी वैसी मेरी तरफ से भी मुबारकबाद कबूल करें कि ये ज्यादा दिन नहीं निकालने वाले। पहली बात तो ये है कि ख्वाब तो लोग आज, बल्कि दो बातें शुगलन सुनाऊं आपको कि एक किसी ने ख्वाब देखा है उसका आया, क्योंकि आजकल रूहानी दुनिया के लोग भी फिर मुझे ही बता रहे हैं, नकल करवा रहे हैं, समझे। कहते हैं भी आप प्रडिक्शनें करते हैं, नकल हम करवाते हैं आपको, तो आप हिम्मत करें। तो उसने कहा जी गंदम की कटाई के टाइम पे ना इमरजेंसी लग गई है, माशाल्लाह लग गया गंदम की कटाई पे। मैंने कहा अच्छा भाई। फिर कहते हैं कि गंदम की कटाई है और फिर ना आसिम मुनीर बड़ा नेक आदमी है, उसने जो है ना 275 रुपए का थैला दिया है आटे का। 275 का। मैंने कहा गुड भाई। तो कहता इमरजेंसी नहीं है, मार्शल ही है सीधा। मैंने कहा अच्छा भाई। तो ये तो है ख्वाब। अभी एक क्लाइंट को कल ट्रीटमेंट दी, वो कहती है जी मेरे 6-7 साल से जिन्नात का मामला है, तो छोड़ नहीं रहे जान। तो उनको परसों ट्रीटमेंट दी कि ये चीजें इस्तेमाल करो, दुआए का आप जो भी मेरा सिलसिला है। तो वो कहती ये नहीं जा रहे, ये मरियम और नवाज शरीफ है। वो जिन्नों को कह रही कि ये मेरे जो जिन है, ये मरियम और नवाज शरीफ और जरदारी है, ये नहीं जान छोड़ रहे। मतलब इस टाइम पे इतनी स्वेयर कंडीशन में ये लोग अकवाले जनी का हिस्सा बनते जा रहे हैं, मुहावरों का ना जी। छोड़ने के। लेकिन मैंने जो मुबारकबाद दी है ना, वो बिल्कुल दिली तौर पे आप कबूल कर लें। और आपको ये मुबारकबाद का क्लिप भी संभाल के रखना है। इन लोगों ने कुछ नहीं कर पाना, इनके प्लान्स तो अब तक जमीन बोस जैसे कहते हैं ना दिन ब दिन होते चले जा रहे हैं। ये ढिठाई है सिर्फ, ये सिर्फ ढिठाई है। और इस ढिठाई का जो मैं समझता हूँ ना, एक तो जरदारी तो अपना प्लान अचीव कर रहा है। अब अल्लाह बेहतर जाने हमारे इदारों को सबको कब समझ आए कि ये सारी मुल्क की सूरत हाल का फर्द वाहिद अगर कोई जिम्मेदार है तो वो जरदारी है। ऐसी बेहतरीन अचीवमेंट्स हैं। 2018 से सबसे ज्यादा अचीवमेंट इस टाइम उनकी हैं। सारा नक्शा चेक करते जाएं आप। तो मुझे लगता है कि ये दिन लाया भी वो है कि मैं इधर या उधर मैं ही मजबूरी हूँ। और हम्म। आईनी होते भी मेरे पास। नून लीग की कल हुकूमत गिरे, मैं फिर भी सदर बनूं। नून लीग की परसों गिरे, मैं पीटीआई पे हाथ रख लूं। पीटीआई जिस दिन मान गई, उस दिन मैं सिंध से मेरी इनसे जान छूटेगी हमेशा के लिए। मैं 10 साल तक कोई सारी नहीं उठाएगा मुखालिफ मेरा सिंध में, वरना पीटीआई अच्छी भली अक्सरियत लेगी। तो मुझे ये लगता है कि ये सारी प्लान्स तो थे इनके। लेकिन एक प्लानिटरी पोजीशन जो बता रही हैं वो आपकी पॉलिटिकल अनरेस्ट में। वरना तो आप देखें पीडीएम आ गई, इमरान खान कैद में है, पीटीआई के आजाद बेचारे किसी और जमात में आज बैठे हुए हैं। तो देखने को तो कुछ भी नहीं, सब जबरदस्त पीछे डंडा जैसा ये अब तक, मतलब आज तक कभी हुआ है कि इलेक्शन के बाद भी बैलेट छाप रहे हो? इलेक्शन के बाद भी। और फॉर्म 45 के लिए छाप रहे हो, क्योंकि फॉर्म 45 के मुताबिक वोटों की तादाद बराबर करनी पड़ेगी ना। वो कहेगा रिकाउंटिंग कराओ जी, वो कहेंगे चलो जी अब तो हमने छपवा ली, अब आ जाओ रिकाउंटिंग कर लो। फॉर्म 45 पे गलती हुई है, वो ये बनाने के लिए ये अभी तक प्रिंटिंगें चल रही हैं, जो राय साकिब ने भी आपने बताया अभी पकड़ी है। तो ये सारा कुछ करने के बावजूद भी
अल्लाह ताला की एक चाल है, ये गर्दिश उसकी है, ये उसका निजाम है, वो एक्टिव है। इनको बस ये अप्रैल तक निकालने अगर बन भी गए तो या तो ये इमरान खान को पकड़ाएंगे या ये माशाल्लाह की तरफ चले जाएंगे। इन दो के अलावा इनको इस दफा ये हजम नहीं होने लगी। बस उसामा भाई, इस बात पे आप लोग जो है ना खुशखबरी जो है वो एंजॉय करें। जी जी उसामा भाई, मैं सवाल आपसे करना है, लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ नाज़रीन के लिए बता दूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि हमें कोई ऐसी चीज स्पेकुलेट ना करें अगर हमें पता चल जाए कि जिसके बारे में हतमी राय हम नहीं दे सकते। तो ये जो राय साकब साहब ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, इस हवाले से कोई मुसद्दिका चीजें अभी तक सामने नहीं आ सकी हैं, कुछ तहकीकात हूं, को मामला खुले कि ये एक्चुअली था क्या। तो इस वजह से चले हमें सिर्फ कि बता दूं अपने एंड से, हमारे एंड से बदयानती नहीं होनी चाहिए। मैं आगे बढ़ता हूं, सवाल करता हूं। फिच रेटिंग एक ज़ाहिर इतनी बड़ी रेटिंग एजेंसी है, उसने कहा है कि जिस तरीके से इंतखाबात हुए हैं या पीटीआई से सीटें छीनी गई हैं या धांधली के इल्जामात वगैरह वगैरह वगैरह, वो कहते हैं कि हुकूमत बड़ी गैर मुस्तहकम होगी और बहुत ज्यादा मुश्किलात आएंगी जब 12 अप्रैल के बाद आपने जाना है आईएमएफ से पैसे लेने, जब आपको दोबारा आपकी मईशत को ऑक्सीजन चाहिए होगी। ये फिच रेटिंग कह रही है। एक तो इस पे भी आप जरूर तबसरा कर दें, और दूसरा ये कि मुझे ये बताएं, हुकूमत का हिस्सा ना बन के, वफाकी हुकूमत ना लेके, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत अच्छा जानदार फैसला किया है? देखिए वो तो हुकूमत खुद बनाना चाहते हैं, वो कब हिस्सा नहीं बन रहे। वो तो कहते हैं हमारी 180 सीटें हैं, वो तो क्लेमेंट है कि हमारी सीटें तो हम हुकूमत बनाए। ये तो जो मेरे मुंह से सुनते हैं ये लगड़ बगड़ों ने सारी की सारी इलेक्शन को वो करके टॉपल और ये सारा जो किया है अपने ही पुराने लगाए हुए मुलाजमीन के जरिए, जो भी व्हाट्सएवर वो पता चलेगा, ये सबको पता चलेगा अप्रैल के बाद। आखिरी इस साल के एंड पे जहां हम शदीद बर्फानी और ये सारी सिचुएशंस को फेस कर रहे होंगे, वहीं हम इन लोगों को भी सजाएं मिल रही होंगी जिन जिन ने इस मुल्क के साथ अपनी सीटों पे बैठे सही काम नहीं किया। वो अब कौन दे रहा होगा ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मिलेंगी जरूर। तो इसलिए ये तो भूल जाएं आप ना, ये ये लोगों को ऐसे ही लगता होता है आखिरी दम तक। ये जब भी कौमों पे अजाब आए ना आखिरी टाइम, तब भी अगर उनकी फोटो खींची हो ना तो उनके दांत निकल रहे थे, वो अपने काम वारदातों में वैसे ही लगे हुए थे। इनको पता ही नहीं चल रहा कि इनके ऊपर अजाब नाजिल हो चुका है। नवाज शरीफ अपनी सीट बचाने की खातिर इस टाइम ब्लैकमेल हो रहा है। किसी दिन वो, जैसे मैंने आपको कहा ना, लाडला रोया, लाडला सारी जिंदगी रोता रहेगा, अब अगली ले लें। और किसी दिन ये भी चांस है कि फट पड़े कि ये मेरी सीट जो है ना, इसकी जरिए मुझे ब्लैकमेल किया गया कि मैं इज्जत कैसे बचाऊं। मोदी दोस्त ने फोन करके पूछना नहीं कि तेरे लिए हमने इतना कुछ किया, तुझे लाने के लिए इतना कुछ किया, और अभी भी हम मानने को तेरी हुकूमत आ जाए तो हम फौरन मानेंगे, तू अपनी सीट ही हार गया मेरा भोला दोस्त। ये मोदी से भी शर्मा रहा होगा नवाज शरीफ, इसलिए वो, मैं समझता हूं कि ये जो भी सूरत हाल है जो बन रही है, नवाज शरीफ साहब ब्लैकमेल हो रहे हैं उस एक सीट की वजह से जो कि वो असल में हारे हुए हैं, और उनको बताया गया है ये हमने जितवाई है, अगर अब तुम इसका नाम लोगे तो ये बाकी भी सीटें, वो अब उसको समझ ही नहीं आ रही मैं जाऊं किधर। तो ये जो मैंने रोने का कहा था ना, ये तो रोना मुकद्दर हो गया लाडले का। प्लस जो बेटी को दिलासा है, या वो जो अब सूबे की बात है, सर ये सारा कुछ इस सिचुएशन में चला जाएगा कि फिर आप लोगों को अभी नहीं लग रहे ना, धमक धमक नहीं आ रही, धमक आएगी आप लोगों को भी एक दिन। ये वैसे ही है जैसे मैं इलेक्शन से पहले कहता था कि यूं मंजर होंगे यूं होंगे, तो समझ नहीं आते थे। धमक आएगी आप लोगों को, उसामा भाई, क्योंकि इसको संभालना ही मुश्किल है इन लोगों के लिए, इनके पास विल ही नहीं है। मैं समझ देखिए गया। गवर्नमेंट की विल होती है, वो इनके पास नहीं है। जब अवाम का कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो क्या हुकूमत और क्या मैंडेट और क्या अखलाकी ताकत होती है किसी के पास कि वो रूल कर सके लोगों को। उसामा भाई, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एमएनएज और एमपीएस तमाम मुल्क भर में,
वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर शामिल हो गए हैं। अब मसला ये है, ये शामिल इसलिए हुए हैं क्योंकि उन्हें मखसूस नशिस्तें लेनी हैं। लेकिन कानून ये कहता है कि मखसूस नशिस्तें ऐसी जमात को मिलती हैं जिसने इलेक्शन कंटेस्ट किया हो। साहबजादा हामिद रज़ा जो हैं, उन्होंने तो खुद अपनी पार्टी से इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया, उनकी इंतखाबी निशान घोड़ा है उनकी जमात का। वो खुद आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े हैं मीनार के ऊपर। उनकी जमात से किसी ने भी कंटेस्ट नहीं किया। तो कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे तो बज़ाहिर अब तक ये लग रहा है कि मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। ज़ायचे वगैरह इस बारे में क्या कह रहे हैं? जायचे कह रहे हैं कि सिस्टम आपका पूरे का पूरा डैश है, तो इस बारे में आप लोग कोई अच्छी उम्मीद ना रखें। कानून कौन सा था जिसके तहत बल्ला ले लिया, और 200 करोड़ मतलब कितने, 2.5 3 4 करोड़ चलो वोट पड़ा होगा, 2 करोड़, 2 करोड़ बंदे को जिच कर दिया इमरान खान की दुश्मनी में। ये कौन सी फैसिलिटेशन और इंसाफ हो रहे थे, उससे क्या हो जाना था। फिर देख ओके, लो मैं क्या हुआ, मैं बात को आपकी समझे। कानून का जब आप बात करते हैं भाई, फॉर्म 45 कुछ, 47 कुछ कानून है। फिर चीफ इलेक्शन कमीशन पे कमिश्नर बोल पड़ा रिजाइन दे तू पहले, तू कैसे तहकीकाती कमेटी बना सकता है, ये कानून है। भाई जब आपने ला कानूनियत को अब जन्म दे दिया है ना, अब तो ये फिक्र करें कि हर रोज कौन सी कानून टूटेगा, किस हद तक जाएगा, और असद किस दिन अब कानून तोड़ेगा। क्योंकि यूनिट है आप, अब आपने भी एग्जैक्टली तोड़ना, क्योंकि एग्जैक्टली हम जो माहौल में देखेंगे, और हमारी तो कौम माशाल्लाह दुनिया की अजीम कौमों में से है। अभी तक इसकी मेरे मुंह से सुनते दूध, लस्सी या खमीर, या अभी तक यीस्टी वो बाहर से आती है, ये चीज बाहर से आती है, एग्री मुल्क है, दालें बाहर से आती हैं, और पता नहीं कितना। यार इनकी क्या बात करनी, इनको तो डू मंकी डज मंकी, इन्होंने तो टूटता देखना है कानून, और इन्होंने तोड़ना है, इनको और कुछ पता नहीं है। और यकीन करें लोगों को ये समझ नहीं आ रही, आपके जो भी इंतजामिया इस वक्त, कि आप लोग कितने खतरनाक खेल में एंटर हो चुके हैं। ये 26 करोड़ इलिटरेट, इसमें से लिटरेसी रेट निकाल दें, वो भी फ्रस्ट्रेटेड, जॉबलेस, इकोनॉमिक क्राइसिस। आप लोगों को अंदाजा ही नहीं हो रहा कि जो आपने शुगर लगाए हुए हैं ये आपसे सीधे नहीं होने। ये वही है जो 16 महीने इस चैलेंज पे आए थे, हम आएंगे कवर कर लेंगे, इमरान खान को भूल एक जाएंगे लोग, और ये एक बड़ी अगला इलेक्शन स्वीप कर लेंगे। आप बिल्कुल उस्मान बताओ। भाई, बिल्कुल ऐसे ही है। एक दूसरे को मुनाजरे का चैलेंज देने वाले आज एक दूसरे से मुआहदे करके बैठे हैं, और एक दफा फिर प्यार मोहब्बत की वो पींगे जो हैं वो आबाद हो गई हैं। बहरहाल ये मामला तो अपनी जगह पे मौजूद है। देखते रहेंगे कि आने वाले दिनों में ये सिलसिले क्या रुख इख्तियार करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्योंकि चैलेंजेस बहुत हैं। और पीटीआई ने तो कैटेगोरिकली सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है कि भाई कैसी हुकूमत मुल्क के अंदर कायम की जा रही है कि जिसने सीटें छीनी हुई हैं, वो लोग हुकूमत लेजिस्लेशन करेंगे, वो लोग मुल्क चलाएंगे जिन्होंने जो जीते ही नहीं है, जिनके पास मैंडेट ही नहीं है। तो अजीबो गरीब किस्म का एक मजाक जो है वो कौम के साथ किया जाएगा। बहरहाल